ओके, तो अब हम लोग को ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हम लोग को जानना है। एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसके ग्राफ को हम लोग देखेंगे। इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन इज रियल नंबर। आप इस x के जगह पे एज एन इनपुट कोई भी रियल नंबर यहां पे आप डाल सकते हो। और अगर रेंज की बात करी जाए, आप कोई भी रियल नंबर डालो, जब आप उसका इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखते हैं 0 एंड 1। अच्छा, 0 हो सकता था, हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग कोई इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं तो इंटीग्रल वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 के इक्वल टू होता था, इसलिए यहाँ पर ये सिंबल लगेगा। चलिए, अब इस फंक्शन के ग्राफ को हम लोग देखते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा था, जो अप्रोच था, वही अप्रोच हम लोग को फिर से यहां पर लगाना है। अप्रोच क्या था? हम लोगों ने इंटरवल में सोचा था, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन सारे इनपुट, इन सारे x के वैल्यूज के लिए हमारे y के वैल्यूज किस तरह से आता है, उसके आधार पर हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। ठीक वैसे ही अभी भी इस वाले फंक्शन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डोमेन को स्प्लिट कर देंगे, या फिर कह सकते हो जो x की वैल्यूज है उसको हम लोग इंटरवल में सोचेंगे, यानी कि 0 से 1 के बीच में, ये हम लोगों को सोचना है। और 0 को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरवल जो हमारा रहेगा वो 1 और 2 के बीच का रहेगा, उसके बाद फिर 2 से 3 के बीच में रहेगा। इस दोनों के आधार पे ही हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्राफ है उसका नेचर किस तरीके का होने वाला है। तो जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है सोचने के लिए वो है 0 और 1 के बीच में। अब आप जो हमारा जो फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए फंक्शन था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे x के वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो जो x के वैल्यूज 0 से 1 के बीच में होंगे, ऐसे वैल्यूज के बारे में सोचते हैं। पहला वैल्यू हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट लेते हैं 0.1, देन 0.5 एंड x इज इक्वल टू 0.9। 1 2 3 4, इन 4 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में रखेंगे और वहां से y के वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा पॉइंट मिल जाएगा। और उस पॉइंट को फिर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेंगे कि 0 से 1 के बीच में जो हमारा ग्राफ है उसका नेचर कैसा है। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू, इसको हम लोग y मान लेते हैं, है ना। जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट करते हैं तो इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 जो हम लोगों को मिलेगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0.1, सॉरी हाँ, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1। जब ये हम लोग को निकालना है दैट इज ऑल्सो 0.1। 0.5 के लिए निकाल के देखते हैं, जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.5। 0.9 के लिए निकाल के देखते हैं, जो y की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.9। तो जब हम लोगों ने x के वैल्यू 0 रखा, जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा, तो जो y का वैल्यू मिल रहा है दैट इज 0। इसका मतलब जो पॉइंट मिला, पहला पॉइंट जो हम लोग को मिला दैट इज 0,0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0,0 पॉइंट को ब्लॉक करेंगे या डार्क सर्कल करेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को मिल रहा है वो है x इज इक्वल टू 0.1 और जो y की वैल्यू मिल रही है दैट इज 0.1, यानी कि पॉइंट क्या है 0.1, 0.1। इस पॉइंट को भी प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 0.1 को देखिए एंड y एक्सिस पे 0.1 को देखिए और हमारा पॉइंट हम लोग को करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, 0.1, 0.1, ठीक है। ठीक वैसे ही बाद बाकी सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, x के वैल्यू 0.5 एंड y की वैल्यू 0.5। तो 0.5 के जो हमारे पॉइंट मिलेगा मान लेते हैं कुछ ऐसा। तो ये हमारा ग्राफ का नेचर है। अच्छा, हम लोग ये x के वैल्यू कहां तक ले सकते हैं, हम लोगों ने वैल्यू यहां पे लिया है 0.9, हम लोग 0.9 ले सकते हैं, 0.99, 0.999, यानी कि 1 के x इज इक्वल टू 1 के बिल्कुल करीब आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 0.9, x इज इक्वल टू 0.9 के लिए जो y के वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 0.9। तो 0.9, 0.9 कुछ यहां पर होगा,
है ना। 0.9 जो हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या होने वाला है 0.9 कॉमा 0.9। इस कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करा और फ्री हैंड से इन चारों बिंदुओं को हम लोगों ने मिला दिया। अच्छा, हम लोग x की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते, जो हमारा इंटरवल था उस इंटरवल में इक्वल टू का साइन सिर्फ 0 पे लगा हुआ था। हमारा इंटरवल था 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यानी कि x का मान 1 से छोटा होगा। जब 1 के इक्वल टू 1 अभी हम लोग ले नहीं रहे हैं, तो हम लोग का जो हमारा जो ग्राफ है वो हम लोग को ये मिल चुका है 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट इंटरवल हम लोग लेते हैं 1 से 2 के बीच में। अब हम लोग x इज इक्वल टू 1 के बारे में सोचेंगे। जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, कहां पर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में, तो आपका जो y का वैल्यू आपको मिलेगा डेट विल बी 0, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अगर किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज 0.1, 1.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज 1.5, 1.9 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 0.5, एंड 1.9 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 0.9। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिल रहा है 1,0। अब ये जो पॉइंट है 1,0 वो कहां होता है, वो तो x एक्सिस के ऊपर में, ये वाला बिंदु है ना। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1.1 पे वैल्यू कौन सी आ रही है 0.1, 1.1 के बगल में होगा 0.1, यहां पे हम लोगों ने प्लॉट करा हुआ है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हम लोग को मिल रहा है दैट इज 1.1 कॉमा 0.1। देन वी विल गेट x की वैल्यू 1.5 और जो y की वैल्यू है दैट इज 0.5, यानी कि यहां पे जो हम लोगों ने 0.5 बनाया था ठीक उसके सामने में 1.5 और यहां पे 0.5, तो हम लोग यहां पे वैल्यू को प्लॉट करते हैं ये वाली। ठीक वैसे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 1.9, x की वैल्यू 1.9 कहां पर होगा 2 के कुछ पहले, और जो वैल्यू y की मिल रही है दैट इज 0.9, 0.9 कहां पर होगा 1 के थोड़ा पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को मिल रहा है ये वाला पॉइंट कुछ मिल रहा होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे फ्री हैंड से इसको कंबाइन करेंगे सारे के सारे पॉइंट, है ना। अब आप ये बताओ कि अगले इंटरवल में वैल्यू कैसा होने वाला है। कुछ ऐसा ही होगा। जब आप 2 से 3 के बारे में सोचोगे तो फिर से आपको ऐसी ही वैल्यूज मिलने वाली है, यानी कि जो आपका ग्राफ का नेचर है वो कुछ ऐसा होगा। ध्यान ये रखना है कि ये सारे के सारे लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होंगे। दूसरा चीज जो आप लोग को ध्यान रखना है वो ये कि इस वाले यहां पे जो वैल्यू है इस पर आप लोग एक ओपन सर्कल लगाओगे, या तो आप ओपन सर्कल लगाओ या फिर आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग यहाँ पे ओपन सर्कल लगा रहे हैं ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,1 पॉइंट। जैसे ही हम लोगों ने x का वैल्यू 1 रखा, जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो जो y का वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है 0। इसके जस्ट पहले तक x इज इक्वल टू 1 के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोगों को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1 होता है जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू था वो ड्रॉप होकर कहां चला आता है, वो ड्रॉप होकर के आ जाता है x एक्सिस के ऊपर, यानी कि 1,0 पे। तो ये जो ड्रॉप है इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं। फंक्शन के ग्राफ में आप लोग ड्रॉप और जंप ये दो चीज आप लोग को मिलता रहेगा। आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि ग्राफ जो है वो ड्रॉप हो जा रहा है या फिर जंप हो जा रहा है। तो जंप हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये ड्रॉप है ना। ड्रॉप किसका है, फंक्शन के वैल्यू का ड्रॉप है। फंक्शन का वैल्यू ये 1 ना होकर के कहां ड्रॉप हो जा रहा है 0 पे। ये जो फंक्शन का वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में हम लोग खोजते हैं, y की वैल्यू होती है। तो फंक्शन का वैल्यू कहां पे ड्रॉप हो रहा है, हर इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू ड्रॉप होकर के 0 हो रहा है। नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 होता है, यानी कि फिर से क्या होने वाला है ड्रॉप होने वाला है। कहां से 1 से। देखिए 1 से फंक्शन कहां ड्रॉप हो रहा है, 1 से फंक्शन ड्रॉप हो रहा है सीधा 2,0 पे, यानी कि फिर से 1 से फंक्शन, ये 1 कौन सा, ये 1 y इज इक्वल टू 1 के बारे में हम बोल रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू 1 से ड्रॉप होकर के कहां पर जा रही है 0 पे। फंक्शन की वैल्यू 1 को अटेन नहीं कर पा रही है। फंक्शन की वैल्यू 1 को अटेन नहीं कर पा रही है, कहने का मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू कभी भी 1 आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये आपका ग्राफ का नेचर है। ठीक ऐसा ही नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी आप लोगों को प्लॉट करना होगा। आप लोग प्लॉट करके देख सकते हो, सारे के सारे वैल्यूज कुछ ऐसे ही आने वाले हैं।
सारे के सारे जो ग्राफ का नेचर है वो कुछ ऐसा ही होगा। ओपन सर्कल या फिर एरो, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने y इज इक्वल टू 1 लाइन प्लॉट करा है। ये कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू 1, और हम लोग क्या शो कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, जो हमारे ये जितने भी लाइंस हम लोगों को मिल रहे हैं वो सारे के सारे लाइन y इज इक्वल टू 1 लाइन को अप्रोच कर रहा है, लेकिन y इज इक्वल टू 1 लाइन को टच नहीं कर रहा है ना। तो ये जो ग्राफ हम लोग को मिल रहा है ये हमारा ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का। अब अगर हम लोग को यहां से ग्राफ के थ्रू भी हम लोग रेंज और डोमेन को निकाल सकते हैं, तो अगर हम लोग को अब यहां पे रेंज के बारे में सोचना है तो रेंज जो होता है वो हमेशा y वैल्यू होता है। तो रेंज को हम लोग खोजेंगे कहां पर, y एक्सिस के ऊपर में। डोमेन को अगर खोजना है तो कहां पर हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे उसको x एक्सिस के ऊपर। अब ये आप y के वैल्यू को देखिए, ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस में ये जो ग्राफ है वो कहां तक का एरिया कवर कर रहा है, यानी कि y एक्सिस के कितने नंबर को ये ग्राफ इंक्लूड कर रहा है। बहुत ही क्लियर कट पता चल रहा है कि y एक्सिस पे जो वैल्यूज हम लोगों को मिल रहे हैं वो 0 से लेके 1 के बीच में ही मिल रहा है। तो जो y की वैल्यूज है वो आपकी 0 से लेकर के 1 के बीच में है। क्या 0 हो सकता है, तो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। हर इंटीजर पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा 0 आता है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। चलिए इसको कॉपी करिए।